मंत्री है संदीप सिंह पर भी धारा 342 के तहत 354, 354A, 354B और जान से मारने की धमकी का भी मुकदमा दर्ज है 506 के तहत। हरियाणा के हजारों लोगों ने जींद में 19 मार्च को बड़ी सभा की थी। देश भर के लोगों का मांग था गिरफ्तार किया जाना चाहिए किसको? संदीप सिंह को। जो बात सावरकर ने कही थी हिंदू अलग राष्ट्र और मुसलमान अलग राष्ट्र 1937 में, उसके बाद 1940 में यह बात मुस्लिम लीग ने भी कही थी। और ये दोनों के दोनों किसके टुकड़े पर पड़ने वाले? ये दोनों के दोनों उसके अंग्रेजों के टुकड़े पर पड़ने वाले। हमारा देश आजादी के बाद आपको मालूम होगा कि राजदंड जो लिया गया था अंग्रेजों से, उसको तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने म्यूजियम में रखा दिया था, क्योंकि राज व्यवस्था, राजपाट की व्यवस्था, राजाओं की व्यवस्था खत्म होकर के देश आम लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील हो चुका है। और कल मैं ये मानता हूं कि कल वह राजदंड जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के आसन के पास स्थापित करके, और मुझे लगता है कि कल दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि आजादी के 75 वर्षगांठ पर हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी का राज्याभिषेक किया गया है। राज्याभिषेक एक राजा के तौर पर, और वह चरित्र यह भी दर्शाता है एक अहम और महत्वपूर्ण बात जो हम सबको सोचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद, क्या जिद है कि किसी भी कीमत पर जो उनकी पार्टी का सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर धारा 376, 377 और 354 के तहत बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है, यौन शोषण का मुकदमा दर्ज है, पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन जिद है नरेंद्र मोदी की उसे गिरफ्तार नहीं करवाना है। जबकि यौन पीड़ित और बलात्कार पीड़िता पहले पुलिस थाने में और फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटा करके यौन शोषण और बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज करा करके उसे दंडित कराना चाहते हैं। उन यौन शोषण और बलात्कार पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बेटा भारत का बजरंग पुनिया और उनके सहयोगी 1 महीने ज्यादा संघर्ष करते रहे। और आपने देखा कल जब राज्याभिषेक था तब नरेंद्र मोदी की जिद के आगे किस तरीके से कल पटक करके सड़क पर, मैं तो साथ था, मैं देख रहा था किस प्रकार विनेश फोगाट को पटका गया, किस प्रकार बजरंग पुनिया को पटका गया, किस तरीके से साक्षी को घसीटा गया और फिर अलग अलग थानों में हम लोगों को रखा गया। यही जिद हरियाणा का जो मंत्री है संदीप सिंह पर भी धारा 342 के तहत 354, 354A, 354B और जान से मारने की धमकी का भी मुकदमा दर्ज है 506 के तहत। हरियाणा के हजारों लोगों ने जींद में 19 मार्च को बड़ी सभा की थी। देश भर के लोगों का मांग था गिरफ्तार किया जाना चाहिए किसको? संदीप सिंह को। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिद है, मोहन भागवत की जिद है, संघ मुखिया की, किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए संदीप सिंह। और ठीक वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश का संविधान कहता है, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था कहती है, हमारे देश का दस्तूर कहता है कि हमारे देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही संसद भवन का उद्घाटन करने का अधिकार है और उन्हीं के कर कमलों से होना चाहिए। लेकिन जिद नरेंद्र मोदी की, क्या जिद कि किसी भी कीमत पर महिला राष्ट्रपति के हाथों हमने संसद का और भवन का उद्घाटन नहीं कराना है। तो इससे मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कानून को यौन पीड़ित और बलात्कार पीड़िताओं की मांग को और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज करके ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है। दिसंबर 2022 से दर्ज संदीप सिंह पर जो दर्ज है मुकदमा यौन जबरन छेड़खानी का, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ठीक वही जिद नरेंद्र मोदी ने यहां पर अपना करके हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के संविधान का, हमारे देश में राष्ट्रपति के पद का अपमान किया है। और यह अपमान क्यों किया, मैं एक जिक्र आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सितंबर 1960 का गुजरात में विश्वविद्यालय में
सामाजिक विज्ञान के छात्रों को संबोधित करते हुए इनके गुरु गोलवलकर ने कहा था, उस बहुत बड़ी बात कही थी। मैं ये मानता हूं कि वह हमारे देश में संविधान का अपमान था, जो हमारे देश में समानता का अधिकार है। कहा गया कि हमारे देश में उत्तरी भारत के ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है और बाकी सबकी नस्ल उससे नीचे होती है। नस्ल सुधारने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग होना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वजों ने, ये उनके कथन है। यहां से कुछ ब्राह्मणों को वहां भेजा था, कहां? केरल में। और नमूद्रीपात का मैं जिक्र कर रहा हूं, तब यह बड़ा सवाल है, क्योंकि वो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने वाला इनका पूज्य गुरु है। महिलाओं के, ब्राह्मणों के अलावा सबकी नस्ल को नीची नस्ल, छोटी नस्ल मानने वाला नस्ल भेद का मामला भी था। संविधान के मुताबिक समानता का मामला था। और तब मैं तो हैरान हूं, जिस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझना, संविधान की अनदेखी करके समानता के अधिकार की बात को खत्म करना, उसको ये पूज्य गुरुजी कहते हैं। और उस पूज्य गुरुजी की पूजा करते हुए इनके डीएनए में है, किसी भी कीमत पर देश के मतदाताओं को, देश में आदिवासियों को खुश करने के लिए आदिवासी मूल की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति तो बनाया गया, लेकिन उनको वो हक और अधिकार, वो सम्मान नहीं दिया गया। देश के सर्वोच्च पंचायत घर का उद्घाटन करने का अवसर उन्हें नहीं दिया गया। बताइए, हमारे देश के राष्ट्रपति का बयान वहां पढ़ा जा रहा था जैसे वो कहीं किसी हॉस्पिटल में अस्वस्थ हो। हमारे देश की परंपरा है, जब गृह प्रवेश होता है तो न केवल परिवार के मुखिया बल्कि तमाम रिश्तेदार और चाहने वालों को भी बुलाया जाता है। और यहां देश की मुखिया राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को इस तरीके से अपमानित करके हमारे देश के राष्ट्रपति की गरिमा का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, महिला का अपमान और आदिवासी समाज का अपमान किया गया है। यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। और किसके लिए किया गया है आपको बता दूं, 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उसके 6 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था जिस शख्स को गांधी की हत्या के मामले में। और तब पटेल जी ने एक पत्र लिखा था नेहरू जी को, कहा था कि कट्टरपंथी हिंदू महासभा जो इसके अधीन चलती है, गोलवलकर के, सॉरी अपना सावरकर के, इसी ने हत्या करवाई है। और आप समझ लो 1 साल जेल में भी रहा। उस पर भारतीय बलात्कार का मुकदमा है। उस व्यक्ति ने, मैसूर के राजा को मैं प्रमाणिक तौर पर कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने 1932 में 40 तिरंगाधारी कांग्रेसियों की हत्या करने वाले मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान की नफरत अहमदाबाद में 1937 में इस व्यक्ति ने स्थापित की। इसके 3-4 साल बाद फिर मुस्लिम लीग ने भी लाहौर में प्रस्ताव पास किया। इन्होंने जो बात सावरकर ने कही थी, हिंदू अलग राष्ट्र और मुसलमान अलग राष्ट्र, 1937 में, उसके बाद 1940 में यह बात मुस्लिम लीग ने भी कही थी। और ये दोनों के दोनों किसके टुकड़े पर पढ़ने वाले? ये दोनों के दोनों उसके अंग्रेजों के टुकड़े पर पढ़ने वाले। 60 रुपए मासिक की पेंशन लेता था। जब माफी मांगी गई है 1913 से लेकर 20 के बीच में, कई माफीनामे हैं, हर माफीनामे में कहा गया है मेरे को जेल में रखने से जो लाभ अंग्रेजों तुम नहीं उठा सकते हो, उससे कई गुना लाभ तुमको तब मिलेगा जब मैं बाहर आऊंगा, आपके एक एक इशारे पर कायम करूंगा। क्या कहेंगे जो महिला पहलवान, उस पर राइट्स एक्ट जो लगाया गया? मैं अभी आ रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि इस पर देखिए आप कि जिसने देश के गद्दारी की, जो माफी मांग करके बाहर आया था, उसके जन्मदिन पर हमारे देश की संसद का उद्घाटन किया गया। और फिर मैं जोर से कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में, जो देश के साथ में उन्होंने कहा था ये हरामखोर है, क्योंकि ये हमारे देश के क्रांतिकारियों को भाड़े का हत्यारा समझता था। जो आपका सवाल है, देखिए ये जो आपने कहा, आपका सवाल, मैं अभी अब आता हूं मैं कल के मसले पर। कल इसी सब मसले को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। विनेश फोगाट के साथ, बजरंग पुनिया के साथ, साक्षी मलिक की अगुवाई में हम लोग संसद भवन में जाकर के, नए संसद भवन के प्रांगण में जहां महिला पंचायत का आयोजन होना था, कल आपने देखा किस तरीके से उठक पटक किया गया, किस तरीके से बेहरामी से घसीटा गया। और अब तो दंगा फैलाने का मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया, विरोध करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तब मैं ये कहना चाहता हूं जो आपने कहा, मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं, हमारे देश में बलात्कार पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है।
यौन शोषण पीड़िताओं को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। हमारे देश में जिन महिलाओं को छेड़छाड़ की गई उनको न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। राष्ट्रपति पद का भी और संविधान का भी अपमान किया जा रहा है। विरोध करना लोकतंत्र की आत्मा है, ना कहने की आजादी। अब आप समझ लीजिएगा कि भारत ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां बलात्कारी, यौन शोषण, पास्को के तहत छेड़छाड़ करने वालों को बचाने के लिए पूरी मोदी और संघ सरकार लग गई है और उन्हें दंडित कराने के लिए देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जब धरना दे रहे थे उनसे पहले पीटा गया, हिरासत में लिया गया। हम सब लोग भी थे, हमें भी हिरासत में अलग अलग थाना में रखा गया। मेरे साथ 50 से ज्यादा लोगों को बसंत कुंज थाने में रखा गया। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि वहां एक प्रस्ताव हम सब लोगों ने पास किया। हम इस आंदोलन का हिस्सा थे, इनकी मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। जो आदेश देश के पहलवान कहेंगे यौन शोषण बलात्कारियों को दंडित कराने के लिए, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अब क्या करेंगे? वहां तो प्रोटेस्ट करने देंगे? मैं वही अभी लोकतंत्र में ना कहने की जो आजादी है, उस लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर दी गई है। जंतर मंतर पर धारा 144 लगा दी गई है। तब मैं आप सबों से अपील करता हूं मेरे देशवासियों, यह आदि आबादी के सम्मान का मामला है। जो यौन शोषण और बलात्कारी और छेड़छाड़ करने वाले संदीप सिंह से लेकर ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है, इसको दंडित करने की जिम्मेदारी भारत की आदि आबादी की बनती है। और जो आदि आबादी मतलब महिलाओं की, और जो आदि आबादी का सम्मान करता है, मां बहनों का सम्मान करता है, उनकी जिम्मेदारी दोहरी बन जाती है। और जिस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रपति संविधान लोकतंत्र का अपमान करके संसद भवन का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, इन सब मसलों पर सबक सिखाने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक, हम विरोध करें, जिसके लिए इन्होंने विरोध का स्थान छीन लिया है, और दूसरा है हम आपकी अदालत में आए। तो मैं आपसे अपील करता हूं, बिल्कुल हम तय करेंगे जनता की अदालत में न्याय के लिए। आपको तय करना है जो हमारे देश से राजशाही व्यवस्था खत्म हो गई थी, उस राजशाही व्यवस्था का मैं कहता हूं राज्याभिषेक कल नरेंद्र मोदी ने कराया। और ये अभी उस राजा के दांत हैं जो अभी दिख रहे हैं। संदीप सिंह पर 354 ए, 354 बी, 506 और इस पर 354, 376, 377 ब्रजभूषण पर, और राष्ट्रपति के पद का आपने देख लिया। ये दांत हैं। अभी असली हरकतें इनकी जो दिख आएंगी वो बहुत खतरनाक आने वाली है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बार बार आगाह कर रहा हूं कि सभी बेटियों की लड़ाई विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे पदक विजेता नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाइयां आपको सबको लड़नी पड़ेंगी। दलितों की बेटियों को, आदिवासियों की बेटियों को, मछुआरों की बेटियों को, अल्पसंख्यक बेटियों को, भूमिहीनों की बेटियों को, किसानों की बेटियों को, गरीबों की बेटियों को अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेंगी। और अकेले अकेले लड़ोगे तो जीतना असंभव है, क्योंकि राजशाही व्यवस्था कायम हो चुकी है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के, और आपकी अदालत का मतलब है, मैं आपसे अपील करता हूं इस बात को घर घर पहुंचाएं। बहुत जल्दी संभव है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, भले अखबार और टीवी कुछ भी कहे, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये कुचला गया आंदोलन को, इसको हम ये कहते हैं कि एक पड़ाव है, दूसरा पड़ाव भी शुरू होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।